गिल्ट होता है कि आज का टारगेट यहीं पे फेल हो चुका है। लेकिन टारगेट तो फेल हो चुका है, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। So good morning and Jai Hind everyone, and welcome to the new log. Right now the time is 5:20. So let's prepare the room and begin our new day with a new start. So let's do it. 20 minutes later. कहां से आते हैं ये? यही नहीं, अभी और सुनिए। One hour later. सो राइट नाउ द टाइमिंग इज़ 8:22 और ये हमारा ब्रेकफास्ट है। और करीबन 8:30 बजे से मुझे आज की पढ़ाई स्टार्ट करनी है, जो कि हमारे दिन का सेकंड फेज़ होता है आफ्टर द फिजिकल एक्सरसाइज। सो लेट्स हैव द लंच एंड देन गो फॉर द स्टडीज़। सो आफ्टर हैविंग द ब्रेकफास्ट टाइम हो चुके हैं करीबन 8:30। और पिछले 3 दिनों में मैंने ये महसूस किया कि अगर दिन में एक टारगेट फिक्स ना हो तो हमारा बहुत सारा जो समय है वो वेस्ट हो जाता है। सो इसलिए आज मैंने दिन का एक टारगेट बनाया है। सुबह 8:30 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक मुझे मैथ्स लगानी है। उसके बाद 11 बजे से 1 बजे तक पॉलिटी, 2 बजे से 4 बजे तक रीजनिंग और 5 बजे से 6 बजे तक इंग्लिश। उसके बाद थोड़ी देर बाहर घूमना फिरना है और शाम के वक्त मुझे अपनी एसएसबी की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, क्योंकि 6 जून वाराणसी में मेरा पहला एसएसबी है मेरी ज़िंदगी का। सो कोशिश यही रहेगी कि ये टारगेट पूरा हो सके। हो सकता है कि घर में छोटे मोटे काम पड़ जाएं, उनमें जाना पड़े, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि ये टारगेट आज का पूरा हो जाए। सो लेट्स चेक कि आज ये टारगेट पूरे हो पाते हैं कि नहीं। सो राइट नाउ द टाइमिंग इज़ 8:30, 8:32 हो रहे हैं। और ये मेरे दिन का सबसे पहला सब्जेक्ट है जो कि मैथ है, और ये मुझे पढ़ना है सुबह के 8:30 से लेकर के 10:30 बजे तक, जो कि 2 घंटे हैं। और ये आज इस चैप्टर का मेरा लास्ट दिन है, जो कि मुझे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और मैंने सॉल्व कर रहा हूँ फ्रॉम द बुक कॉल्ड एज क्वांटम कैट। उसका लेवल 1 इस समय मैं सॉल्व कर रहा हूँ, और उसमें क्वेश्चंस काफ़ी बढ़िया दे रखे हैं। सो लेट्स गो फॉर इट। 2 hours later. So, hello friends. Exactly after the duration of about 2 hour, it is 10:30, 10:30 हो रहे हैं। और इसमें मैंने टाइम एंड वर्क के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे फ्रॉम द दिशा बुक, ये दिशा पब्लिकेशन की बुक है, और ये ख़ास तौर पर एफकेट एग्ज़ाम के लिए है। और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे हैं बढ़िया से, जो कि एग्ज़ाम में बढ़िया से रहेंगे। और आप देख सकते हैं ये बुक है दिशा पब्लिकेशन, विच इज़ द 8th एडिशन, और ये लेटेस्ट एडिशन है। सो हमारा दिन का पहला जो स्लॉट था सब्जेक्ट का वो पूरा हो गया। अब जो नेक्स्ट स्लॉट है हमारे टारगेट के हिसाब से वो हमारा है पॉलिटी का, और वो स्टार्ट होगा 11 बजे से।
So let's go for it. 1 hour later. 20 minutes later. चुका है दोपहर के 11 और आधा घंटा सफलतापूर्वक बर्बाद करने के बाद मैं फिर से अपने टेबल पर हूँ और ये है पारी मेरी दिन के सेकंड टारगेट का, जो कि पॉलिटी है। और ये चलेगा 2 घंटे तक, 1 बजे के आसपास ये ख़त्म होगा। सो लेट्स गो फॉर द पॉलिटी। और इस समय मैं पॉलिटी को कवर कर रहा हूँ लक्ष्मीकांत बुक। 1 hour later. A few moments later. वेलकम अगेन आफ्टर सक्सेसफुली वेस्टिंग 1 आवर 1.5 आवर। टाइम बज चुके हैं दोपहर के 2 और ये हमारे आज के टारगेट के हिसाब से ये हमारा तीसरा स्लॉट है जिसमें कि मुझे रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और रीजनिंग में मुझे सीरीज से क्वेश्चन लगाने हैं। सीरीज यहाँ पे दे रखा है सीरीज। सो लेट्स गो फॉर इट एंड इट मे टेक 2 आवर्स। 2 hours later. 20 minutes later. सो वेलकम अगेन। शाम के 4:20 हो रहे हैं और मैंने सोचा था कि इन 2 घंटों में रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, लेकिन सॉल्व हुए बस इतने, सिर्फ एक पेज और ये दूसरा पेज। कारण ये है कि जब क्वेश्चंस मैंने स्टार्ट किए सॉल्व करना तो क्वेश्चंस मुझे बहुत हार्ड लगे और उसी के बहाने मैंने सोचा कि थोड़ा सा मोबाइल यूज़ कर लूँ, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप। लेकिन उसी में मेरे 2 घंटे कब चले गए मुझे पता ही नहीं चला और इस बात का बहुत गिल्ट होता है कि आज का टारगेट यहीं पे फेल हो चुका है। लेकिन टारगेट तो फेल हो चुका है, लेकिन क्या कर सकते हैं क्योंकि ये समय बीत चुका है, अभी समय कल आएगा। सो लेट्स ट्राई करेंगे कि जो नेक्स्ट टास्क है हमारे उसे पूरा किया जाए। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट टास्क। 20 minutes later. 20 minutes later. So hello friends, this is the 4th slot of the day, which is reading English, and right now I am going to cover the vocab section of English from the book called as the Black Book, which has lot of vocab questions in it, as you can see it. So I will begin with the one word substitutions and I have to cover about 100 of the words. So let's go for it, and this slot is of only 1 hour. So we will meet after 1 hour at 6 AM. 1 hour later. तो हेलो फ्रेंड्स, एग्जैक्टली 1 घंटा पूरा होने वाला है और जैसा कि मेरा टारगेट था 100 वर्ड्स कंप्लीट करने का, सो हो चुका है। 1 घंटे में 100 वर्ड्स के आसपास हो गए और मेरा ये मानना है कि इन वर्ड्स को हम याद तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर एक बार लिख भी लेंगे ना तो उसका फ़ोटो दिमाग में बैठ जाता है और एग्ज़ाम में बस उतना ही चाहता होता है कि एक बार बस हम रिमेंबर कर सकें उन चीज़ों को। सो द 4th टास्क ऑफ द डे इज़ कम्प्लीटेड। अब इसके बाद शाम में मुझे SSB की अपनी तैयारी करनी है, जिसमें कि SRT, PPTT ये सब करना है। सो शाम के वक्त उसको स्टार्ट करेंगे। 3 hours later. 20 minutes later. So the timing right now is 8:10 PM and as per my today's target, so this timing is divided for the SSB preparation, and for that purpose I have bought a book called as Commander N.K. Natarajan, which is the best seller book, and today I am going to solve the OIR section, which is given in the which is also called as the first phase basic testing, because it is held on the first day of the SSB. So today I will solve some OIR. So Much later. So hello friends, right now the time is 11:20 and this was the last schedule of today's day, which was reading the English newspaper. So after reading today's newspaper, I have made some important notes which I would like to share with you. So the first one is Khelo India Games is going on in Karnataka. Max Verstappen of Red Bull has won the Emilia Romagna Grand Prix. Third one is Emmanuel Macron once again becomes the president of France after defeating Marine Le Pen, which was his opposition. Fable Spain, famous by reputation. Raisina dialogue is in news very much as our foreign minister S. Jaishankar is holding a lot of meetings with many leaders of Argentina, Nigeria, Philippines. So I would like to describe what is Raisina dialogue. It is a type of India's premier conference on geopolitics and geo-economic issues, which gives the idea of Indian side. And when we are talking about the nations, the minister has done meeting, so we should know its capital. The first one is Argentina, which capital is Buenos Aires. Second is Nigeria, which capital is Abuja. Third one is Philippines, which capital is Manila. So the next current affair is 3 new toy trains on Kalka-Shimla route will be launched in the month of December. The fourth one is PM gets the first Lata Mangeshkar award. As we all know that Lata Mangeshkar
recently passed away. So PM has received the first Lata Mangeshkar award. So the next current affair is the European Union is in news so much as the president recently came to India to meet our honorable Prime Minister Narendra Modi ji. So talking about the European Union, there are total 27 members present in it, and its headquarters is in Belgium, Brussels. And nowadays we can see that the IPL is going on, the Indian Premier League. So there are some facts regarding the IPL. Bombay Indians is the maximum winner of the IPL, which is 5 times, and the first session of the IPL match was held in 2008, which was won by Rajasthan Royals. And it is very interesting fact that at that time the captain of Rajasthan Royals was Shane Warne, who recently passed away, and he was a very great spinner. So the last current affair is Novak Djokovic defeated by Rublev in the Serbia Open. It means that Rublev has won the Serbia Open by defeating Novak Djokovic. So thank you and good night. Jai Hind. शाबाश बेटा।